देश कोरोना जैसी महामारी को अभी झेल कर बैठा है। मामला कुछ यूँ है कि कल सिंधिया जी देवास दौरे पर आए थे और अपनी पत्रकार वार्ता में सिंधिया जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कहा कि उन्हें कोरोना काल में एक भी कांग्रेसी सड़क पर लोगों की मदद करते हुए नहीं दिखा। श्रीमान, क्या कहना चाहेंगे जो सिंधिया जी कल कह कर गए? देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग बड़ी जल्दी उन्होंने प्राप्त कर ली। संघ मुख्यालयों पर जाकर भाजपा के वो लोग जो झट बोलो झूठ बोलो के राजनीति पे चलते हैं, उनसे ट्रेनिंग इन्होंने प्राप्त कर ली है। क्योंकि हवाई मंत्री हैं तो हवाई दौरे कर रहे हैं, उन्हें नीचे का भान नहीं है सड़कों पे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। हम चाहे देश की बात कर लें या चाहे देवास की बात कर लें, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कोरोना कार्यकाल में अपनी पूरी क्षमता के साथ जनता की मदद की है। सोनिया जी और राहुल जी के आह्वान पर हम लोगों ने अपना जितना हमसे बन पड़ा उतनी हमने मदद की। हम देवास की अगर मैं बात करूं तो पहले दौर में जब कोरोना के डर से भारतीय जनता पार्टी के नेता दुबक कर बैठ गए थे, उस दौरान भी हमने मदद की थी। और मैं नहीं कह रहा, ये तो पूरी देवास की जनता जानती है कि इन्होंने जब कर्फ्यू लगा दिया मेरे ऊपर, सरकार जब बदल गई तो उसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी का पास भी कैंसिल कर दिया था। तो मैं साइकिल से खुद निकला था और 15 से 20 दिन तक लगातार साइकिल में चलाता रहा। रोज़ 30 किलोमीटर साइकिल चला के घर घर दवाइयाँ बांटी है। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे को इसका इनाम चाहिए। प्रदीप चौधरी ने बाईपास से जाने वाले हजारों नागरिकों को फ्री में खाना खिलाया है। हमारे दीपेश कानूनगो ने हजारों रुपए की दवाइयाँ बांटी है। शौकत हुसैन जी ने गरीबों के घर पे गेहूं के बंडल पहुंचाए हैं। ऐसे असंख्य कार्यकर्ता हैं, मैं किसका नाम लूं? इतने सारी तादाद में काम करने के बाद भी अगर ये कहा जाता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर नहीं निकला, तो इससे बड़ा सफ़ेद झूठ कभी नहीं हो सकता। शासकीय पैसों का उपयोग करना तो कोई लूला लंगड़ा अंधा बहरा सांसद विधायक होता तो वो भी कर लेता। अपने जेब से पैसे खर्च करने का सामर्थ्य केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने करके दिखाया है। चाहे दवाई बांटना हो, चाहे अस्पताल में बेड की अरेंजमेंट्स करना हो या अन्य इक्विपमेंट्स देना हो, वो सारे अपनी जेब से पैसे खर्च करके केवल कांग्रेस के साथियों ने खर्च किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का नाम कहीं नहीं आएगा देवास जिले में कि किसी ने 1 रुपये का भी खर्च किया, तो मुझे आप नाम बता दें। जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी थे, उन्हीं की नाकामी की वजह से मध्य प्रदेश में सब कुछ हुआ। वो खुद तो बेंगलोर यात्रा पर चले गए थे। अब ये सब भारतीय जनता पार्टी में हो गए, तो मुझे लगता है इनको पवित्रता मिल गई है। इनके गंगा जल के छींटे लगाकर इनको पवित्र किया गया है कि अभी बहुत पाक साफ हो गए हैं। सिंधिया जी को ये पता नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गिरगिट जैसा रंग बदल रहे हैं कांग्रेसी, तो आप भी कांग्रेस में रहें। आपके पिताश्री भी कांग्रेस छोड़ के वापस पुनः कांग्रेस में आए थे। आपका ही वो बुरा हाल होने वाला, थोड़े दिन रुक जाइए, आपको पता पड़ जाएगा। मैं सिंधिया जी से पूछना चाहता हूँ कि जब वो कांग्रेस में थे तब क्या वो भी गिरगिट के रंग बदलते थे? इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाना सिंधिया जी के लिए अच्छी बात नहीं है। राजनीति का अपना एक ढंग होता है करने का। जन आशीर्वाद यात्रा आप निकाल रहे हैं और बाकी धार्मिक यात्राओं पर बैन है। कांवड़ यात्रा नहीं निकालने दे रहे आप, मोहर्रम के जुलूस नहीं निकालने दे रहे हैं आप, तो क्या कोरोना केवल धार्मिक यात्राओं पे आता है? राजनीतिक यात्राओं पे कोरोना नहीं आएगा? किस तरह का दिखावा है सिंधिया जी आपका? आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपने कहा था गुरुजी शिक्षकों के लिए मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। वो गुरुजी शिक्षक तो आज भी सड़क पे, आप कब उतरोगे सड़क पे? जनता देख रही है। ये जन आशीर्वाद यात्रा तो थोपी हुई यात्रा है। ये वो कार्यकर्ता करते हैं जो अंधभक्त होते हैं पार्टी के, उनको करना ही है, मैनेजमेंट है। आपसे अच्छी रैली तो माननीय सज्जन वर्मा जी की ग्वालियर में निकली थी। आपके ग्वालियर में याद होगा चंद दिनों पहले ही इससे 3 गुना ज़्यादा वाहनों की भीड़ थी आपके ग्वालियर में उनकी रैली में। ये सब मैनेजमेंट का खेल होता है। जनता ने कोई स्वागत नहीं किया उनका। मुझे आप बता दो कि आम जनता में से किसी ने स्वागत किया हो? तो जैसा देखने में आ रहा है कि सिंधिया जी ने काफ़ी समय कांग्रेस में निकाला है। सिंधिया जी के राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा समय कांग्रेस में निकला और कुछ अल्प समय उनके साथ बीजेपी के साथ हुआ है। तो एकदम ऐसा क्या हुआ कि सिंधिया जी बिल्कुल ये भाषा बोल रहे हैं? देखिए, उन्हें नंबर बढ़ाना है मोदी जी के और अमित शाह जी के सामने। उनका एक ही मकसद है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। ये पर्दे के पीछे की कहानी है। शिवराज सिंह जी को अस्थिर करने के लिए वो अब सब चालें चलेंगे और अभी तक वो सफल होते आए। सरकार गिराकर बीजेपी को सपोर्ट करके सरकार बना दी गई। आप देखिए, जब से सिंधिया जी आए हैं हर जिले में अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गई है। पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का फ़ोटो गायब कर दें, सांसद का फ़ोटो गायब कर दें। आप उठा के देख लीजिए
यहाँ तक कि बाहर के नेता को, शिवपुरी और गुना तरफ के नेताओं को लाकर यहाँ पोस्टर फ्लैक्स लगाए गए। क्या देवास के नेताओं में दम नहीं था कि आपके स्वागत के लिए इतनी व्यवस्था करते? इतनी आसपास की गाड़ियाँ अन्य जिलों से बुला के किसको दिखाना चाह रहे हैं? जनता को। जनता आपको अच्छे से पहचान गई है। आप खुद पत्रकार हैं, आप जाके इंटरव्यू लीजिए ठेले पे काम करने वाले का, पान बेचने वाले का, हम्माली करने वाले का, खोमचे की दुकान लगाने वाले का। आप जाके होटल पे पूछिए कि सिंधिया क्या है, वो यही कहेंगे कि सिंधिया गद्दार है। पत्रकारिता का मतलब निष्पक्षता होती है। कल सिंधिया जी का जो बयान था शायद वो सच्चाई से बहुत दूर था, और ये ज़रूरी था हमारे लिए कि हम उस पर बात करें। कहीं कांग्रेसी मैदान में थे कोरोना के समय, और अगर वो मैदान में नहीं होते तो शायद हमारा देश और ज़्यादा बुरी हालत में होता। धन्यवाद।